सरकार तो 1.5 लाख रुपया दे रही है, लेकिन 1.5 लाख में आप लोग कैसे घर बना पा रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आता है। लेकिन फिर भी हम अपने टीम से बात किए कि आखिर 1.5 लाख में कैसे घर बन सकता है। उसके लिए आप अपना बजट के हिसाब से बताओ कि कैसे घर बनाया जाए तो सही तरीके से घर भी बन जाए और 1.5 लाख रुपया में कहाँ तक हो सकता है। तो इसका असली सच जो है वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो काफी मेहनत करके, काफी ज्यादा रिसर्च करके ये वीडियो को हम बना रहे हैं, तो शायद आप लोगों को पसंद आए जरूर से लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए, 1.5 लाख के बजट में घर, असली सच क्या है, ठीक है। जो सरकार 1.5 लाख रुपया देती है उसमें आप घर बना रहे हो, भाई हमको तो समझ नहीं आ रहा, समझ से परे। फिर भी देखिए, ठीक है, चुनौती, महंगाई के जमाने में 1.5 लाख रुपये बहुत कम रकम है। 1.5 लाख रुपये में कैसे घर बन सकता है भाई। आप लोग अगर बना पा रहे हैं तो हमको बताइए कि आप लोग बनवा रहे हैं ऐसे वैसे करके, हम भी आप ही से बनवा लेंगे। फिर 1.5 लाख में पता नहीं किस हिसाब से सरकार 1.5 लाख रुपया देती है। 1.5 लाख भी तो सही से नहीं देते हैं, वो 1,20,000 ही देते हैं, 1,30,000 ही देते हैं। और वो जो 25 से 30,000 रुपया होता है मजदूरी में, वो पता नहीं कोई ले भी पाते या नहीं ले पाते। तो इसके ऊपर हम डिटेल से वीडियो बनाए कैसे आप ले पाइएगा वो 20 से 30,000 रुपया मजदूरी। देखिए, अब लक्ष्य क्या कर सकते हैं, इतना कम पैसा में तो घर बनना मुश्किल रहा, तो आखिर लक्ष्य कैसे रखे जो 1.5 लाख रुपये में ही मेरा घर बन जाए। तो एक कमरा, छोटी सी किचन आपको रखना है और टॉयलेट, बेसिक स्ट्रक्चर, टॉयलेट भी बनवाना है, नॉर्मल एकदम बनवाना है, तभी आपका 1.5 लाख में पूरा हो सकेगा। नहीं तो इन सब चीजों को अगर अच्छे से करने जाएगा तो 5 लाख में भी आपका पूरा नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए, शर्त क्या है, फिजूल जो खर्च होता है उसको जीरो करना है आपको और खुद मेहनत करनी है। तो आपको जो रहेगा ना एक्स्ट्रा खर्चा, उसको पूरी तरह से हटा देना है कि एक लेबर को देना है, एक लेबर की जगह खुद ही काम कर लेना है। गणित समझिए, ठीक है। सामग्री, मटेरियल आपका 65% लगाना है, लगभग 95,000 रुपया से लेके 1 लाख तक। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मटेरियल लगाना है, वहां ईटा, सीमेंट, बालू, यही सब, ठीक है। और मजदूरी जो रहेगा 35%, लगभग 50,000 रुपया से लेके 55,000 रुपया आपको मजदूरी को देना है। यही एक नॉर्मल वे में आप बता सकते हैं कि 65% मटेरियल रखना है, 65% लेबर को खर्चा देना है, लेबर मिस्त्री जो रहेगा। देखिए, सरल घर बनाने के 3 मूल मंत्र, एकदम अगर आसान घर बनाना है, एकदम आपको सिंपल घर बनाना है तो उसके लिए ये 3 बता देते हैं कि बिल्कुल सबसे पहले तो आपको एडवांस नहीं देना है, ध्यान रखिएगा, कभी भी एडवांस नहीं देना है, ठीक है। मिस्त्री को कभी पूरा पैसा एडवांस ना दें, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कोई फायदा नहीं है देके। इसके बाद देखिए, पुरानी सामग्री, अगर संभव हो तो खिड़की दरवाजा सेकेंड हैंड मार्केट से लें या पुराने घरों का इस्तेमाल करें। सेकेंड हैंड आपको खिड़की दरवाजा मिल जाता है, क्यों ही हम उतना पैसा लगाएं जब सेकेंड हैंड में हमको मिल जा रहा है। तो कोशिश यही कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, 1.5 लाख तक ही है। अपना पैसा मिला भी लीजिएगा तो आप लोग अधिक से अधिक 2.5 लाख तक ही कर पाइएगा। 1.5 लाख सरकार से लीजिएगा और 1 लाख अपने पास रहेगा। साइज छोटा रखें, साइज यानी बहुत बड़ा रख लीजिए, 3-4 रूम बनवाने का उतना नहीं पूरा हो सकेगा। हाँ, अगर पहले से आपके पास पैसा रखा हो तो फिर बनाइए। 1.5 लाख में महल नहीं बनेगा, ठीक है। 250 से 300 फीट का मजबूत घर पर फोकस आपको करना है। ये भी जो घर बनेगा ये 1.5 लाख में पूरा नहीं होने वाला है, अपना भी पैसा लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा। अब अगर सामग्री का बात करें, ठीक है, तो 1 लाख रुपया बोले तो सामग्री में देना है, तो मटेरियल में देना है। सबसे पहले ईंट देखिए, ईंट में क्या कीजिए, सबसे ज्यादा खर्च यही होता है, सबसे ज्यादा आपको ईंट ही लगता होगा। तो लाल ईंट की जगह पे फ्लैश एड सीमेंट वाली ईंट लें। आप समझिएगा, जब इसको आप ऑनलाइन भी चेक कीजिएगा, फ्लैश एश, ठीक है, फ्लैश एड ईंट, ये आपको मिल जाएगा बहुत सस्ता में, 8 से 9 रुपयों में एक ईंट मिलता है और बहुत तगड़ा ईंट होता है, बहुत अच्छा होता है, लाल ईंट से बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लाल ईंट आपका टूट भी जाता है, ये ईंट आपका टूटता नहीं है फ्लैश एश के। देखिए, बजट क्या होगा कि लाल ईंट जो है 12 से 14 रुपये का होता है और सीमेंट वाली ईंट जो होता है 5 से 7 रुपये की होती है, और अच्छा क्वालिटी पे जाइएगा तो 8 से 9 रुपयों में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये इन दोनों का आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आप सीमेंट के ऊपर बात करें, पीपीसी सीमेंट का उपयोग करें, सस्ती और टिकाऊ होती है। पीपीसी गवर्नमेंट के तहत आया जाता है, तो वो सीमेंट यूज कीजिए, तो वो कम में भी मिल जाएगा और सही रहता है सीमेंट, ठीक है। ढलाई के लिए नहीं, लेकिन दीवार वाल देने के लिए आप पीपीसी के सीमेंट का यूज करिए। सिर्फ ब्रांड के नाम पर पैसा न बहाएं। आपको 1.5 लाख रुपया मिला, आप बोलिएगा कि एसीसी सीमेंट ले लेते हैं, तो एसीसी सीमेंट क्या, छत के ऊपर जब ढलाई कीजिएगा तभी के लिए यूज कीजिएगा। अभी आप दीवार बना रहे थे, ये सब सीमेंट सही है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अब बालू और गिट्टी के ऊपर, ठीक है। लोकल नदी खदान से सीधा मंगवाएं, डीलर से नहीं। एक डीलर रहता है बिचौलिया कि हम आपके लिए इतना से बालू भेज देंगे, सीमेंट भेज देंगे, ठीक है, गिट्टी और बालू, तो उनके डायरेक्ट आप बोलिए कि खदान से आ जाएगा,
तो आ जाएगा। या 5-6 लोग अगर गाँव में घर बनवा रहे हैं, सभी को मिल के बोल दीजिए कि इतना हम लोग मंगवा लेते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा। सरिया की बात करें, छत और पिलर के लिए जरूरी जो मोटाई है वो आपका 10 से 12 होगा, ठीक है। ओवर गेज ना लें। ये कोई बोले बहुत ज्यादा सब 12 वाला ही ले ले, नहीं भाई, कहीं कहीं पे आपको पिलर के लिए आपका 10 चल जाएगा और छत के लिए 12 चल जाएगा। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए लेना है। ये नहीं कि वो बोल रहे हैं 14 mm वाला ले लो तो आप ले लिए, उसके हिसाब से नहीं, अपना सारा चीज हिसाब से करना है। आगे देख लीजिए, तो लेबर का खर्च कैसे ऐसे घटाना है आपको, कैसे कैसे घटा सकते हैं। सबसे पहले ठेका आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। ठेकेदार अपना मुनाफा जोड़ता है। ठेकेदार जो रहता है उसको अगर आप दे दीजिएगा ठेका पे, तो वो 10-20 रुपये अपने पास रखता है और लेबर को फिर देता है, तो वो पैसा आपको बच जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, खुद खड़े होकर दिहाड़ी पर मिस्त्री का काम करवाएं, ठीक है। डेली वेजेस पे कराए, हर दिन का पैसा आप दीजिए, करवाइए, यही बेस्ट रहता है। ठेका बिल्कुल भी ना दे। परिवार का सहयोग देखिए, हेल्पर का काम ईंट ढोना, पानी डालना, तराई करना घर के सदस्य खुद करें। घर में आप लोगों के पास जो भी फ्री रहता है वो लोग कर सकते हैं इसको आराम से, ठीक है। इससे आपको 15 से 20 हजार तक का सीधा पैसा बच जाएगा। आगे बात करें कि सामान की देखरेख, सीमेंट और बालू की बर्बादी रोके। कोई लोग साना हुआ रख देता है, छोड़ के चले जाते हैं, तो उन सबको आपको रोकना है। मिस्त्री अक्सर मसाला ज्यादा बनाकर छोड़कर चले जाते हैं और दूसरा दिन फिर ये यूज होगा नहीं और बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए कि आखिर 1.5 लाख में कहां तक काम होगा। 1.5 लाख में आखिर बताने का तो कोशिश किया, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन काम क्या हो सकता है, तो पूरी खिड़की हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, दीवार जो है आपका, दीवार जो पूरी तरह से खड़ा हो जाएगा। अब देखिए छत के ऊपर बात करें, तो अगर बजट टाइट है तो पहले 3 शेड या एल्वेस्टर डालें। तो सबसे पहले एल्वेस्टर डाल लीजिए, ठीक है। आरसीसी पक्की छत के लिए थोड़ा और फंड जोड़ना पड़ेगा। अगर आप पक्की छत डलवाना चाहते हैं तो आपको और भी पैसे अपने पॉकेट से लगाना पड़ेगा, 1.5 लाख में नहीं हो सकता है। अब देखिए फर्श और प्लास्टर देखिए, फिलहाल कच्चा फर्श रखिए क्योंकि अभी तो पैसा है नहीं आपके पास, तो कच्चा ही रखिए भाई, कौन से हमारे प्रधानमंत्री हमारे घर में आएंगे, ठीक है। प्लास्टर सिर्फ बाहर की दीवारें पर करवाएं ताकि बारिश से ईंट खराब ना हो। तो बाहर से आपका ईंट खराब ना हो जाए, इसलिए आप प्लास्टर बाहर से करवा लीजिए। पेंट पुट्टी बाद में करवाएं जब पैसा आ जाएगा। जब पैसा आ जाएगा तभी आप फिर पेंट पुट्टी भी करवा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेट से भी होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 1.5 लाख में कोशिश किया आप कैसे घर बना सकते हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताने का। और ये हमारी टीम द्वारा काफी मेहनत करके बनाया जाता है। जब हम लोग रिसर्च किए आखिर 1 लाख 1.5 लाख में कैसे घर बन सकता है भाई, तो उसके ऊपर बहुत खोजे भी, तब फिर ये वीडियो हम बना रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा जरूर से कमेंट कीजिएगा प्यारा सा कि हाँ भाई सही बताएं, ऐसे ही आप बताते रहो, और क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए तो वो सब हमको भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको क्या लगा, ये चीज सही से हम बता पाए या नहीं बता पाए, अपना फीडबैक जरूर दें कि आपके अनुसार कैसा ये वीडियो लगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।